Hello everyone, welcome back to channel. If you are preparing for CUET PG English paper code LAQ P01, then this video is extremely important for you. In this video, I will explain complete CUET PG English syllabus as well as I give you tips and tricks. So in this video, I will explain unit by unit in a simple and clear way syllabus so that you know what to study and how to study. So watch this video till the end. फर्स्ट यूनिट है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश एंड इंडियन लिटरेचर। उसमें आपको मेजर ऑथर को पढ़ना होगा, टेक्स्ट पढ़ना है, उसमें मेजर ऑथर के मेजर टेक्स्ट और लिटरेरी मूवमेंट उस टाइम में क्या क्या आए हैं। तो आपको मोस्टली जो है एलिजाबेथन एज से स्टार्ट करना है। एलिजाबेथन एज के बाद जितना भी एज आया सबका आपका ड्यूरेशन पता होना चाहिए। उस ड्यूरेशन में कौन कौन से ऑथर आया है ये तो आप याद ही रख लो। उसके बाद मोस्टली जो जैसे बहुत फेमस ऑथर है उसको याद रखना है। जैसे एलिजाबेथन एज में है क्रिस्टोफर मार्लो हो गया, विलियम शेक्सपियर हो गया, फिर जॉन मिल्टन हो गया। ये सब ऐसे ही करके आपको फ्रांसिस बेकन भी पढ़ना है, बेन जॉनसन पढ़ना है। तो जितना भी ऐसे ही कर करके जितना भी एज में फेमस ऑथर है उस सबको आपको देखना है, उसमें उसका फेमस वर्क याद रखना है कौन कौन सा है और उस एज में कौन सा लिटरेरी मूवमेंट है आपको उस एज वाइज पढ़ना है सारा कुछ, जिससे कि आपको कंफ्यूजन कम हो। नेक्स्ट है इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश। इसमें भी आपको मेजर ऑथर पढ़ना है, उसमें इंग्लिश ट्रांसलेशन को भी पढ़ना है और हिस्ट्री को भी। तो आप इसको थोड़ा कम इम्पोर्टेंस भी दोगे तो कोई बात नहीं, आप मेजर ऑथर को पढ़ लो, उसके टेक्स्ट को पढ़ लो, ठीक है। और लिटरेरी टर्म्स आपको आना ही चाहिए, इससे क्वेश्चन आता है। और जो भी टर्म्स यहाँ पे दिया हुआ है उसको तो आपको देख के ही जाना है, मतलब पढ़ के ही जाना है, कुछ छोड़ना नहीं है। पहला है एलेगरी आपको पढ़ना है, बैलेट पढ़ना है, ब्लैंक वर्स पढ़ना है। कॉमेडी में कितने टाइप का कॉमेडी है ये भी पढ़ना है। कॉमेडी और कितने मतलब कौन सा कॉमेडी किस एज में आया है, किसने लिखा है, सारा कुछ पढ़ना है। डिसोसिएशन ऑफ सेंसुअलिटी ये भी पढ़ना है। ड्रामेटिक मोनोलॉग, एलजी, एनलाइटनमेंट, एपिक, फैंसी एंड इमेजिनेशन इसने कॉलरिज ने दिया है। इमिटेशन अरिस्टोटल ने दिया है। इंटेंशन फैलेसी, मोटिव और ओनोमेटोपिया, पैराडॉक्स, प्लॉट, फिगर ऑफ स्पीच, सटायर, सोलिलॉकी आपको भी समझना है। सोनेट डिफरेंट एज में डिफरेंट स्टेंजा के हिसाब से है, तो आपको सोनेट का टाइप पढ़ना है, कौन कौन सी सोनेट, किसने कितना सोनेट लिखा है ये भी आपको याद रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट सोनेट है उसका लाइन्स याद हो तो ठीक है। ट्रेजेडी विट ये सब पढ़ना है। लिटरेरी जॉनरा में नॉन फिक्शन और फिक्शन दोनों है। उसमें लाइफ राइटिंग है, डायरी है, ड्रामा है, एसे, नॉवेल, पोएट्री, प्रोज, शॉर्ट स्टोरी, इपिक, ट्रेवलॉग, साइंस फिक्शन ये सब पढ़ना है। कंपैरेटिव लिटरेचर एंड ट्रांसलेशन स्टडी, इसमें कॉन्सेप्ट, थ्योरी और टेक्स्ट को देख लेना है कुछ कुछ, ठीक। और ये हो गया लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड थ्योरी। ये आपको ज्यादा तो नहीं है, बहुत कम है, आप कंप्लीट कर लोगे। क्लासिकल एंड मॉडर्न क्रिटिसिज्म, मार्क्सिज्म हो गया, उसमें स्ट्रक्चरलिज्म एंड पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म। आप में इसका थ्योरिस्ट का नाम, उसमें कौन थ्योरिस्ट ने कौन कौन सा थ्योरी दिया है ये और कब ये थ्योरी आया है ये सब देख लेना है, मेजर चीज। फेमिनिज्म भी देखना है। इको क्रिटिसिज्म, पोस्ट कॉलोनियलिज्म, इस सब का मेजर वर्क देख लेना है, कब आया है, कौन सा थ्योरिस्ट है, कौन सा टर्म दिया है ये देखना है, ठीक। उसके लास्ट आ जाता है करंट लिटरेरी ट्रेंड्स एंड इवेंट अवार्ड्स। तो आपको साहित्य अकेडमी अवार्ड्स देख लेना है, बुकर प्राइज देख लेना है, पुलित्जर प्राइज देख लेना है और उसका नोबेल प्राइज तो देखना ही देखना है। बस सबका इम्पोर्टेंट देखना है, मतलब ये नहीं कि सारा पढ़ रहे हो। उसमें ज्यादातर बहुत नोबेल प्राइज तो बहुत है, उसमें आपको नोबेल में सारा नहीं पढ़ना है, उसमें इम्पोर्टेंट ही पढ़ना है। अगर आपको चाहिए तो मुझे मैसेज करना, मैं बना दूंगी वीडियो, ठीक है। सो नेक्स्ट आपके लिए ये टिप एंड ट्रिक्स है। पहले तो आपको पूरा सिलेबस खत्म करना है, 15-20 दिन में खत्म कर लो। उसके बाद उसको रिवाइज जितना कर सकते हो उतना, मतलब ये नहीं कि बैठ जा रहे हो कि एक अब बहुत कम टाइम बचा हुआ है, तो अगर कम टाइम है आपके पास
तो आप क्या करो कि सिलेबस खत्म करो, उसके बाद ये नहीं कि नोट बना रहे नहीं करना है। जितना पढ़ रहे हो उसको पढ़ते जाओ, और कम से कम 3 बार, मतलब 3 बार तो करना ही है रिवीजन। अगर टाइम नहीं है तो कम से कम 2 बार रिवाइज, जितना बार रिवाइज करोगे उतना अच्छा है। और पीवाईक्यू भी देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगर टाइम बच रहा है तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो मॉक टेस्ट, उससे टाइम मैनेजमेंट देख सकते हो, आपको कितना आ रहा है ये भी देख सकते हो। ये सब तो करना ही करना है। उसमें सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपको थोड़ा ये नहीं कि एंजाइटी में रहना है, एंजाइटी में कुछ नहीं हो पाएगा, इसीलिए शांत होकर के आपको कंटिन्यू पढ़ाई करना है। ये 5-6 घंटा पढ़ना ही है, ज्यादा जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो, ठीक है। 7-8 घंटा पढ़ो, लेकिन मतलब दिमाग को शांत रखना है। ये नहीं कि क्या हो जाए क्या होगा, इससे कुछ नहीं होने वाला है, सोचने से जो होना होगा वो होगा। पहले पढ़ाई करो शांति से। तो आप कम से कम रिवाइज करो और सॉल्व करो क्वेश्चन जितना हो सकता है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर फॉर मोर वीडियो।